everyone, I welcome you all to SST Edupedia of SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. Here once again I am in front of you with allotment of shares. Today we will study what is this allotment of shares and what are the provisions for allotment of shares. आज हम लोग सीखेंगे कि allotment of shares होता क्या है और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या कायदा और क्या कानून है. पहले तो अलॉटमेंट होता क्या है. अलॉटमेंट मींस द कंपनी इज इशूइंग यू द शेयर्स. अलॉटमेंट का मतलब कंपनी के आप भागीदार बन रहे हो, कंपनी के आप शेयर होल्डर बन रहे हो, कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर रही है. You can see that one pie diagram is given over here. यहाँ पर एक pie diagram दिया हुआ है, उसमें एक piece जा रहा है. What is that piece? That piece is a share which a company is allotting you, which a company is giving you, students. So here, when a company give you the shares on the application given by you people, is known as allotment of shares. जब भी कंपनी आपको shares देती है, हिस्सा देती है, हिस्सा allot करती है, आपके application देने पर हम उस क्रिया को कहते हैं allotment of shares. Now who have the power to give the allotment? किसको पावर दिया गया, किसको अधिकार दिया गया है आपको शेयर्स देने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नाउ no other person other than board of directors can allot the shares to you people. आप लोगों को शेयर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही दे सकते हैं, उनके अलावा और किसी को भी अधिकार नहीं है आप लोगों को शेयर्स देने का. नाउ वी विल सी what are the provisions for allotment of shares. There are two provisions, students, statutory provisions and general principles. दो provisions है, दो rules है. पहला है statutory यानी कानूनी अधिकार, कानूनी rules, कानूनी कायदा. Second है general principles, साधारण कायदा. So you will see what is this statutory provisions. That means कौन सा कानूनी provisions है. Now these are the provisions which are laid by Indian Companies Act 2013. कानूनी प्रोविजंस जो होता है वो 2013 कानून के अनुसार बनाई गई है. इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार हम लोग कानूनी प्रोविजंस को देखेंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को देखेंगे. इसमें पहला पॉइंट है प्रोस्पेक्टस. What is this prospectus, students? It is the invitation by the company to all people for purchasing the shares. That means in prospectus, complete detail of the company will be written. Prospectus के अंदर कंपनी का पूरा डिटेल लिखा रहता है. तो ये कंपल्सरी है कि पहला कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस देनी चाहिए. जिस तरीके से आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको एक बुकलेट मिला था जिसका नाम था प्रोस्पेक्टस. उसके अंदर क्या था स्टूडेंट? और कुछ नहीं था, सिर्फ कॉलेज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन था. आप लोगों को किससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरे का पूरा कॉलेज ही उस प्रोस्पेक्टस के अंदर समाया हुआ था. वैसे ही कंपनी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो डोंट वॉन्डर हियर एंड देयर, डोंट आस्क एनी अदर पर्सन. किसी को भी नहीं पूछिए कहां से मिलेगा, फिर प्रोस्पेक्टस से आपको मिलेगा. सो इट्स कंपल्सरी कि कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस देनी चाहिए. देना तो चाहिए लेकिन द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी डायरेक्टर्स. प्रोस्पेक्टस के अंदर हर एक डायरेक्टर लोग साइन करना भी जरूरी है. नाउ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी sent or filed with the registrar of the company on or before its publication. और एक रूल है कि छापने से पहले, प्रोस्पेक्टस की कॉपीज बनाने से पहले उसका एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास देना कंपल्सरी है. So what I want to say, दो पॉइंट हो यहाँ पे हम लोगों का प्रोस्पेक्टस के अंदर. पहला तो कंपनी प्रोस्पेक्टस आपको देगी, प्रोस्पेक्टस में सारे डायरेक्टर्स लोग साइन करेंगे. सेकेंडली प्रोस्पेक्टस का एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना कंपल्सरी है. सेकेंड पॉइंट एप्लीकेशन मनी. जैसे आप कॉलेज में गए थे एडमिशन लेने के लिए, एप्लीकेशन लिया था तो एप्लीकेशन फॉर्म का आपने पैसा पे किया था. वैसे ही अगर आपको कंपनी का शेयर्स चाहिए तो कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, शेयर्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. उस एप्लीकेशन फॉर्म का भी पैसा लगता है. शेयर्स का भाव अलग, एप्लीकेशन मनी का भाव अलग. तो एप्लीकेशन मनी कैसा होना चाहिए?
As per the Companies Act, the applicant must give at least 5% of the nominal amount of the shares. साधारण तौर से क्या बोला जाता है, हर एक कंपनी क्या बोलेगी कि जितना आपका शेयर रहेगा उसका कम से कम 5% तो भी आप लोगों को एप्लीकेशन मनी पे करना है, और एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय सेबी. नहीं तो फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो निश्चित किया है उसके अनुसार आपको पैसा भरना पड़ेगा. मैंने क्या बोला, या तो कंपनी आपसे 5% ले लेगी एप्लीकेशन मनी के तौर पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का शेयर से 50 रुपए का, समझो 50 रुपए का शेयर का 5% निकालेंगे, 0.5 समथिंग आएगा, उसका 0.25 आया समझो, तो उतना आपका एप्लीकेशन मनी बन जाएगा, उससे ज्यादा. लेकिन अगर सेबी बोलता है, अगर सेबी कंपनी को बोल रहा है, देन सब सेबी विल कंपेल द कंपनी टू टेक एटलीस्ट 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स. लेकिन अगर सेबी के अनुसार जाएंगे तो सेबी क्या बोलते हैं कि आपके पास कम से कम 25% तो भी एप्लीकेशन मनी आना ही चाहिए नॉमिनल शेयर्स का. अगर 100 आपको नॉमिनल शेयर्स है तो उसका 25 रुपीज तो आपके पास आना ही चाहिए, ऐसा सेबी बोलते हैं. गॉट इट? यानी 5% या 5 रुपीज नहीं, कितना आना चाहिए, 25 रुपीज आना चाहिए. तो अगर कंपनी ले रही है बिना सेबी के कंसल्ट के तो 5% इज ओके एप्लीकेशन मनी के तौर पे. लेकिन अगर सेबी बोल रहा है तो सेबी बोलेंगे 25% तो भी शेयर्स का एप्लीकेशन मनी में आना ही चाहिए. इज दैट क्लियर? तो 2 पॉइंट हुआ, पहला प्रोस्पेक्टस हुआ, दूसरा हम लोग का हुआ एप्लीकेशन मनी. थर्ड कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबरशिप और मनी. कंपनी तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को ऐसा बोला गया है कि कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 50,000 है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, तो कंपनी के पास जब तक 50,000 नहीं आ जाता कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती. सो हियर the company must get its minimum subscription amount within 30 days from the issue of prospectus. prospectus को देने के बाद में उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 डेज के अंदर कलेक्ट करना कंपलसरी है. सेबी ने बोला है लेकिन कम से कम 90% तो भी कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए. अगर कंपनी के पास 40,000 नहीं आ रहा है तो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है. मैंने क्या बोला, 50,000 कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, वो मिलेगा तो ही कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 डेज के अंदर लोगों से लेना जरूरी है. सभी क्या बोलता है कि 30 डेज के अंदर लो, लेकिन कितना परसेंट होना चाहिए आपके पास, 90% तो भी कलेक्शन होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए. So it is minimum subscription. Next comes closing of subscription list. What is closing of subscription list? Membership का एक लिस्ट होता है. कंपनी क्या करती है, इट मस्ट कीप इट ओपन एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज. वो जो लिस्ट होता है, सब्सक्रिप्शन का लिस्ट जो होता है, मेंबरशिप का लिस्ट जो होता है, वो 3 दिन तक तो ओपन रखना ही चाहिए, बट मैक्स टू मैक्स 10 दिन तक, 10 दिन से ज्यादा नहीं. एक बार आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया, then the applicant can apply for shares only when the subscription list is again get opened. जब तक वो ओपन नहीं होगा तब तक आप शेयर्स के लिए फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो. अप्लाई तभी कर सकते हो जब कंपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट को ओपन रखेगी. वो 3 दिन तक ओपन रख सकती है या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रख सकती है. And once the subscription list get closed, then after that you have to wait till it get opened once again. एक बार अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हो जाता है तो आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि फिर से सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन नहीं हो जाता. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. नेक्स्ट कम्स बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. कंपनी कौन से बेसिस पे शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स देती है. इट इज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी विच यू हैव सेलेक्टेड.
कौन से कैटेगरी पे आप पढ़ते हो उसके हिसाब से कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी। प्रीफरेंस शेयर से, इक्विटी शेयर से, 10 रुपीज का शेयर से, 100 रुपीज का शेयर से, ऐसा कैटेगरी है। वो कैटेगरी के अनुसार कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है। सो on the basis of your subscription, the company will be allotting you the shares. So students, hope that you might have understood the part 1 part of allotment of shares. I will be soon here with my part 2. Thank you all of you. Thank you.